वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंकगन। आज हम इस लेक्चर में ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करेंगे इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो x की वैल्यू परसेंटेज में y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो जिससे भी कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे डिनोमिनेटर या हर में आता है। तो क्या हो जाएगा x बाई वाई इंटू 100। याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी वो डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में दूसरे क्वांटिटी का कंपैरिजन पूछ रहा है। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, आपके बाद y आ रहा है इसलिए नीचे जाएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज x ऑफ y। इसमें भी वही क्वेश्चन है, x का परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है y के रिस्पेक्ट में। तो y क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, x ऊपर आएगा, तो x बटे y इंटू 100। तो मैंने क्या कहा था कि आपके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी वो डिनोमिनेटर में जाएगा या हर में जाएगा। तो क्या होगा, x बटे y इंटू 100। ये क्या होगा, ये x की वैल्यू होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ y। अगला क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, यानी फिर x की वैल्यू पूछ रहा है परसेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू परसेंटेज में पूछ रहा है। तो क्या होगा, x बटे y इंटू 100। जिससे भी कंपैरिजन करना वो डिनोमिनेटर में ही जाएगा, हर में जाएगा। और याद रखने वाली क्या बात है कि आपके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी वो डिनोमिनेटर में जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है, उसका फॉर्मूला एक ही है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y। क्वेश्चन में कह रहा है कि x y का 80% है, तो बताइए कि y की वैल्यू 2x के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट होगी। इसमें x की वैल्यू या 2x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसमें y का वैल्यू 2x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि आपके बाद क्या आया है, 2x आया है, यानी किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या दिया है, x इज 80% ऑफ y, यानी y नीचे जाएगा, x ऊपर आएगा, यानी x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में इन टर्म ऑफ परसेंटेज x बाई वाई बराबर 80%। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। पूछ क्या रहा है, y की वैल्यू 2x के रिस्पेक्ट में इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी y बाई 2x। तो दिया x बाई वाई बराबर 80%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, x बटे वाई बराबर 80 बटे 100, यानी 4 बटे 5। ये हम लोग को क्या हो गया, x बटे वाई बराबर 4 बटे 5, तो y बटे x क्या होगा, 5 बटे 4। इसको पलट देंगे क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, x को हमको नीचे ले जाना है, इसीलिए हम इसको पलट दिए। अब इसमें दोनों तरफ 1 बटे 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा y बाई 2x इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 5 बाई 4, क्योंकि हमको y बाई 2x ही निकालना है। तो y बाई 2x निकालने के लिए पहले इक्वेशन में 1 बाई 2 से गुणा करना है, यह आ जाएगा 5 बटे 8। 5 बटे 8 को 5 गुणा 1 बटे 8 लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं 1 बटे 8 को अगर हम लोग को टेबल याद होगा तो परसेंटेज में वैल्यू 12 सही 1 बटे 2% होता है। 12 सही 1 बटे 2 का 5 में गुणा करेंगे, 62 सही 1 बटे 2% आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा, यानी ये y की वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ 2x प्रतिशत में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एज सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी विच इज 25% ऑफ सी सैलरी, व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज एज सैलरी। कह रहा है कि ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है और
बी की सैलरी सी की सैलरी का 25% है। तो बताइए कि ए की सैलरी सी के रिस्पेक्ट में इन टर्म ऑफ परसेंटेज क्या होगी, प्रतिशत में क्या होगी। कई लोग यहाँ सोचेंगे कि सी की सैलरी पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, नहीं, यहाँ पर ए की सैलरी पूछ रहा है सी के रिस्पेक्ट में। कैसे? तो ऑफ कहाँ आया है, सी के पहले आया है, यानी सी डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी सी के रिस्पेक्ट में ए की सैलरी पूछ रहा है प्रतिशत के टर्म में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो लिख लेते हैं। ए की सैलरी सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी ए बाई सी गुणे 100, ये हम लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा कि सी की सैलरी और ए की सैलरी बी से कंपेयर किया गया है, यानी बी की सैलरी कॉमन है, बी की सैलरी कॉमन है, तो बी की सैलरी हम लोग 100 मान लेते हैं। इससे हम लोग ए की सैलरी और सी की सैलरी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ए की सैलरी क्या दिया है, ए की सैलरी दिया है 40% ऑफ बी, ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है, तो 40% ऑफ 100 कर लेंगे, क्योंकि बी की सैलरी हम लोग 100 माने हुए हैं। तो ए की सैलरी क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या है दिया है, बी की सैलरी सी की सैलरी से कंपेयर किया हुआ है। क्या कह रहा है कि बी की सैलरी सी की सैलरी की 25% है, यानी बी सैलरी इज इक्वल टू 25% ऑफ सी सैलरी, यानी बी की सैलरी हम लोग 100 माने हैं, तो सी की सैलरी हम लोग का निकल जाएगा। तो 100 बराबर 25% ऑफ सी, 25/100 इंटू सी, ऐसे सी की सैलरी आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 2500 और उसके बाद 400 आ जाएगा, 4 गुणा 100 400 आ जाएगा, यानी ए की सैलरी बी की सैलरी और सी की सैलरी आ गई। कंपेयर करने के लिए हम लोग को एक्चुअल सैलरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग निकाल लेंगे ए बाई सी कितना आएगा, तभी हम लोग को ए बाई सी इंटू 100 की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो ए बाई सी कितना आएगा, 40/400 बराबर 1/10, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10%, यानी ए की सैलरी सी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज 10% आएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इफ 20% ऑफ ए इज एडेड टू 30% ऑफ बी, द रिजल्ट इज 70% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। कह रहा है कि ए का 20% बी के 30% से जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो बी का 70% के बराबर होता है। तो पूछ रहा है कि बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में इन टर्म ऑफ परसेंटेज क्या होगी। यहाँ पे बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि आप किसके पहले आया है, ए के पहले आया है, यानी ए डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा, यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, बी बाई ए इंटू 100 पूछ रहा है, यानी बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए का 20% बी के 30% से जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो बी के 70% के बराबर होता है। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब इस 30% ऑफ बी को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 70 में से 30 घट जाएगा, क्या आएगा 40% ऑफ बी। चूंकि हमको बी बाई ए इंटू 100 निकालना है तो बी बाई ए यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का। तो बी बाई ए क्या होगा, बी बाई ए होगा 20% अपन 40%, यानी 1/2। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, हमको परसेंटेज में निकालना है तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो बी बाई ए इंटू 100 बराबर 1/2 गुणे 100, यानी 50%। ये है क्या, बी की वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ए इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ये हम लोग का आंसर आ गया है।